वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं इल्यूमिनाटी इन पाकिस्तान। मारवा हुसैन या मारवा हुकैन। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद हमारी एक काबिल वॉचर जिनका नाम सदफ है, सदफ उलिमान है, उन्होंने हमारी मदद की है। और इस सीरीज पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज करने की, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मर रहे हैं इंडिया के अंदर काम करने के लिए, जाने के लिए, जो हर हद तक जा रहे हैं और वो शो कर रहे हैं कि वो है क्या है असल में। तो उसमें हमारी मदद जो है वो सदफ कर रही हैं। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि जब आप थैंक्स बोलें तो आप सदफ को भी थैंक्स जरूर कमेंट्स में कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को किसी के खिलाफ करना नहीं, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना नहीं है, बल्कि आपको हकीकत से आगाह करना है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अपना सब कुछ जो है दे देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ अमीर होने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए। और याद रखिए कि जब भी मैं किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेसेस या किसी को भी मैं लाके यहाँ पे अगर एक्सपोज करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जी ये इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो शख्स जो है वो इल्यूमिनाटी है, यानी कि उनके ख़ानदान से है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये लोग उनके ग़ुलाम हैं, ये उनके लिए काम करते हैं और इन लोगों ने अपनी रूहें जो हैं वो शैतान को बेची हैं और ये हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ बताना ये है कि कैसे और किस किस जगह पर ये लोग हमारे दरमियान रहकर हमारे बच्चों की, हमारी यंग जनरेशन के जहनों को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि वो भी इनकी तरह इनको फॉलो करें और इनकी तरह जो बेगैरती है और जो कि गलत काम है उनको प्रमोट करें। कुछ तस्वीर सदफ ने मेरे साथ शेयर की हैं और फिर मैंने जब इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मारवा ने अपना नाम मारवा हुसैन से मारवा हुकैन रखा हुआ है। तो मैं इसका मतलब भी जब मैंने जाना तो वो भी मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात थी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ मारवा का। मारवा हुसैन जो 28 सितंबर 1992 में, यानी कि 1992 में 28 सितंबर को कराची में पैदा हुई और इसके पेरेंट्स जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आकर इसने प्री मेडिकल जो एजुकेशन है वो इसने ली है, बैरिया कॉलेज था वहाँ से इसने ली थी। और मीडिया में एज ए मॉडल, डीजे और एक्ट्रेस इसने काम जो है वो करना शुरू किया। इससे पहले कि ये टीवी पर नजर आती या दिखाई देती, उससे पहले इसने थिएटर के अंदर भी काम किया हुआ है। मारवा ने अपना फैमिली नेम जो है, जो कि हुसैन है, वो इसके कहने के मुताबिक इसने 7वीं क्लास के अंदर उसको चेंज कर दिया था, हुसैन से हुकैन कर दिया था। लेकिन अब मारवा का कहना यह है कि ये जो हुसैन है ना, जो हुसैन है, इसने हुकैन लोग इसको पढ़ते हैं, ये हुकैन नहीं है बल्कि ये हुसैन ही है। इसने इसको यूनिक करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसका कहना है कि इसकी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके जो फैमिली नेम्स थे वो हुसैन थे। तो ये उनसे ज़रा यूनिक नज़र आना चाहती थी, ये ज़रा अलहदा किस्म की बच्ची थी। तो इसने क्या किया, इसने अपना नाम जो है फैमिली नेम हुसैन से इसने उसको चेंज कर दिया और इसके स्पेलिंग जो है वो हुकैन बन गए। ठीक है, मारवा ये जानती थी कि लोग इसको हुकैन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मारवा ने पॉपुलैरिटी की खातिर, क्योंकि इस नाम से मारवा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है थ्रू आउट द वर्ल्ड और ये बहुत मशहूर हो गई बहुत ही कम अरसे के अंदर। अभी इसकी एज 24 या 25 है और इस एज के अंदर ये बहुत हाइट पर चली गई है, सिर्फ और सिर्फ इसके नाम चेंज करने की वजह से। मारवा ने खुद ही इसका इकरार किया है कि मेरा जो नाम हुकैन है ये बहुत पॉपुलैरिटी पकड़ता गया। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ये पॉपुलैरिटी क्यों पकड़ता गया है। हु का मतलब जो है ना, इंग्लिश के अंदर हु का मतलब प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट कहते हैं जिस्म फरोश औरत को, एक फहाशा औरत को कहते हैं। इस ही लिए इसको जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हु को प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। और हुकर आपने सुना होगा, तो हुकर भी इसी वर्ड से निकला हुआ नाम है जो कि उनको कहा जाता है प्रोस्टिट्यूट्स को। हु का मतलब आपको पता चल गया। केन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। केन जो है वो काइन का नाम है। काइन और हाबिल की स्टोरी अगर आपने सुनी हो, जो कि आदम के दोनों बेटे थे, काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। काइन ने अपने भाई हाबिल को इसलिए कत्ल किया था क्योंकि एक दिन ये दोनों जो हैं वो जंगल में थे, जहाँ पे भी थे,
तो वहां पर हाबिल ने खुदा के लिए अपने दिल से, क्योंकि हाबिल जो है वो चरवाहा था, मैं आपको बताता चला जाऊं, और जो काइन था, काइन ये खेती बाड़ी करता था, एग्रीकल्चरल था, ठीक है, ये एग्रीकल्चर करता था। लेकिन जो हाबिल था, हाबिल के पास बहुत सारी शीप्स थी, बर्रे थे इसके पास। इसने एक बर्रा जो है वो लेकर खुदा के लिए कुर्बान किया, क्योंकि ये खुदा से प्यार करता था। आदम ने इनको बताया था कि कैसे आदम और हवा जो है बाग़ अदन से निकाले गए, तो इसलिए इन बच्चों के अंदर जो हाबिल था, हाबिल के अंदर खुदा की मोहब्बत है थी, वो खुदा को देखना चाहता था, खुदा को मिलना चाहता था, इसलिए उसने मोहब्बत में उसने कुर्बानी कर दी और वो कुर्बानी उसकी कबूल की गई और खुदा ने उसको बरकत दी। ये देखकर काइन को हुआ कि मैं भी जो हूं ना, मैं भी कोई कुर्बानी देता हूँ, खुदा मुझे भी बरकत देगा, खुदा मुझसे भी बात करेगा। तो काइन ने क्या किया, काइन ने अपनी खेती बाड़ी में से जो चीजें थी, जैसे फल फ्रूट और इस तरह की चीजें लेके उसने उसकी कुर्बानी दी। लेकिन खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल इसलिए नहीं की क्योंकि हाबिल ने दिल से कुर्बानी की थी। याद रखिएगा कि उस वक्त तक हुक्म नहीं हुआ था कुर्बानी का, किसी को कोई हुक्म नहीं था कुर्बानी करने का, कैसे करना किसी को नहीं पता था। खुदा को इसलिए पसंद आया कि उस वक्त तक हाबिल को किसी ने नहीं बताया था कि कैसे कुर्बानी करनी, किस चीज की कुर्बानी देनी है, इसलिए खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल की। लेकिन काहिन को पता नहीं था, इसलिए खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की, क्योंकि उसने नकल की हाबिल की और उसने कॉपी किया उसको, और चोरी करके उसने क्या किया जी, कुर्बानी दी कि मुझे भी बरकत मिल जाएगी। लेकिन हुआ ये कि खुदा ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की। ये देखकर काहिन जो है, काहिन बहुत गुस्से में आ गया और जेलसी उसके अंदर आना शुरू हो गई। उसने हसद करना शुरू कर दिया हाबिल से, और उसने मौका ढूंढते ही हाबिल को कत्ल कर दिया। और जैसे ही उसने हाबिल को कत्ल किया तो खुदा ने उससे पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तो खुदा ने जब उससे पूछा तो काहिन ने कहा कि वो तो मर गया है। तो खुदा ने कहा कि तूने क्या किया। उसके बाद से काइन ने कहा कि अब जो कोई मुझे देखेगा वो मुझे जान से मार देगा। काइन बहुत डर गया था, लेकिन खुदा ने कहा था कि तू डरना, कोई तुझे नहीं मारेगा। तो हुआ ऐसे कि उसके बाद बाइबल के अंदर जो जिक्र है वो सिर्फ ये है कि काइन नूद के इलाका में भाग गया। वो थोड़ा दूर था इलाका जहाँ ये सारे रहते थे, वहां भागकर इसने जाकर शादी कर ली और इसकी औलादें हुई वहां पर। लेकिन बाइबल के अंदर कोई जिक्र नहीं है कि आगे चलकर क्या हुआ, कितने बच्चे थे इसके, कौन कौन थे, कोई नाम, कोई इसका रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता बाइबल के अंदर। लेकिन इल्यूमिनाटी के 13 खानदान कहते हैं कि हम सन्स ऑफ केन हैं, यानी कि हम काइन की औलाद हैं। अब दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि क्यों मारवा को हु केन नाम रखने से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। हु केन का मतलब इंग्लिश में अब बन रहा है काइन के खानदान की जिस्म फरोश, प्रोस्टिट्यूट और फहाशा औरत। सैफ अली खान की एक मूवी जिसका नाम फैंटम है, उस मूवी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इन्होंने फजूल किस्म की मूवी बनाई थी और पूरे पाकिस्तान में सब एक्टर्स ने जो है एहतजाज किया था। उन्होंने कहा था कि ये मूवी पाकिस्तान में नहीं चलनी चाहिए। तो फैंटम मूवी का मैं आपको बता दूं, ये सैफ अली खान की मूवी थी और इसकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम इल्यूमिनाटी है। और सैफ खुद कहता है कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ, वो इल्यूमिनाटी को पसंद करता है। सैफ ने अपने इंटरव्यू में कह चुका है ये सैफ। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक शख्स था जिसने इसको प्रमोट किया और वो थी मारवा हु केन ने पाकिस्तान में फैंटम मूवी की सपोर्ट की। इस पर एक्टर शान है, हमजा अली अब्बासी है और एक एंकर है फैसल कुरैशी। इन सब ने मिलकर इसके ऊपर बहुत गुस्सा का इजहार किया था कि जी पाकिस्तान में से कोई भी नहीं चाह रहा कि ये मूवी जो है वो चलाई जाए, लेकिन मारवा जो है इसके हक में बात कर रही है और मारवा को बैन किया जाए। और यही हुआ था कि इन लोगों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन मारवा को किसी ने बैन नहीं किया। मारवा फिर से उसी तरह मीडिया के अंदर काम करती रही और अब मजीद पॉपुलर होती चली जा रही है। ये जो बात है, ये इस बात का सबूत है कि मारवा इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रही है। मारवा का जो भाई है, इसकी भाई की हरकतें भी जरा मशकूक हैं। इस तस्वीर के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने अपने एक हाथ से डेवल हॉर्न्स बनाए हुए, जो इसने ऊपर इशारा किया हुआ है पिरामिड की तरफ, और इसने इशारा इस तरह से किया कि जैसे वो उस तस्वीर की तरफ, स्टीव जॉब्स की जो तस्वीर है उसकी तरफ शायद कर रहा है। ये उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये इल्यूमिनाटी के पिरामिड और उसकी आंख की तरफ इशारा कर रहा है। और नीचे जो इसकी उंगली है, जो दूसरा हाथ है, वो इशारा कर रहा है लव इज लव की तरफ। इसका मतलब यह है कि इंसान को किसी से भी प्यार हो सकता है, लव इज लव, और इसको इल्यूमिनाटी से प्यार है। इस पिक के अंदर आप देख सकते हैं कि मारवा ने हॉलीवुड स्टार्स की तरह इल्यूमिनाटी एक आंख जो है वो उसकी तरह वो इसने साइन बनाया हुआ है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि उर्वा ने वन आई सिंबलिज्म यूज किया हुआ है।
और जिसका भाई है, इसके भाई की रेड टी शर्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो ए लेटर बीच में बना हुआ है। ए लेटर जो है वो पूरा पिरामिड शो कर रहा है येलो कलर का, अगर आप गौर करें। इस पिक में उर्वा की टी शर्ट पर भी ए लिखा हुआ है, और ए जो है ये इल्यूमिनाटी के अंदर बड़ा मशहूर एक लेटर है, क्योंकि ये पिरामिड शो करता है। और अब इस पिक में आप देख सकते हैं कि इनका भाई जो है वो जानबूझकर पीछे पिरामिड जो है वो बैकग्राउंड में शो कर रहा है। इस पिक में मारवा एक पार्टी में दिखाई दे रही है, जिसमें ये अपने कुछ अयाश दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने डेवल हॉर्न्स बनाए हुए हैं। इस पिक के अंदर भी आप डेवल हॉर्न्स देख सकते हैं। इंडिया में एक पार्टी हुई, जिस पार्टी में मारवा ने पीने पिलाने, मुजरा करने और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने में बहुत अहम किरदार जो है वो मेन किरदार जो है वो अदा किया। आप इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। इस पिक में फरहान की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है, और इस बर्थडे के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि केक का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और बैलून्स जो यूज किए गए वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का एक साइन है। इससे ये चीज शो होती है कि गुड एंड ईवल कोई चीजें नहीं, ये दोनों इक्वल हैं। ये एक ही कॉइन की दो साइडें हैं, और गुड एंड ईवल जो कुछ भी हो तो करना इन्होंने हमेशा ईवल ही होता है। मारवा के नाम ने इसे इतनी पॉपुलैरिटी दी है कि अब मारवा जो है वो आपको मजीद इंडियन मूवीज के अंदर एज ए हीरोइन दिखाई देगी। और इंडियन मूवीज के अंदर सिर्फ इस जो सनम तेरी कसम जो है इसकी एक ये मूवी नहीं, बल्कि 2 और मूवीज के अंदर एज ए हीरोइन मारवा जो है वो आ रही है। याद रहे वॉचर्स के ये एक्टर्स जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन ये लोग कभी भी इल्यूमिनाटी के खानदान में शामिल नहीं किए जाते। ये हमेशा इल्यूमिनाटी के गुलाम बनकर ही रहते हैं, और वो इनको अपने पाँव की जूती ही समझते हैं। और सारी जिंदगी इनके लिए काम करके भी इनको कोई बेनिफिट नहीं हासिल होता सिवाय पैसे के। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी ही जान का नुकसान करे तो उसको क्या फायदा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये सारी धन दौलत कमा लें, पूरी दुनिया से फेम ले लें, पैसा कमा लें, लेकिन अगर अपना सोल, अपनी रूह जो है वो बेच देते हैं तो फिर इनको किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इटर्नल लाइफ जो है वो हमारी नेक्स्ट लाइफ है, वो हमेशा की जिंदगी है। या तो वो आपकी हमेशा की मौत होगी तो यहाँ हमेशा की जिंदगी होगी। वो उसके अंदर फिर कोई ब्रेक नहीं है कि जी जिस्म मर गया तो खत्म हो गया तो ये हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमेशा की जिंदगी है। यहाँ तो आपके लिए फैसला किया जाएगा कि आपको डेथ दी जाए फॉर एवर। और डेथ फॉर एवर ये नहीं है कि बस आप मर जाएंगे खत्म, आपको कुछ फील नहीं होगा। नो, आपको सब कुछ फील होगा। आपको लेक ऑफ फायर में, यानी कि आपको हेल में डाला जाएगा, जहाँ पर आग है, जहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपको आग लग रही है, लेकिन वो आग कभी नहीं बुझेगी। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आपको हमेशा की जिंदगी मिलती है तो आप हमेशा के आराम में खुदा के साथ, जैसे बागे अदन में आदम और हवा रहा करते थे, इसी तरह हम रहेंगे हमेशा की जिंदगी के अंदर। तो हमें तगो-दो जो करनी है इस दुनिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा की जिंदगी के लिए करनी है, हमेशा की मौत के लिए नहीं। तो वॉचर्स, ये तो थी हकीकत मारवा की और इसकी फैमिली की। मेरे दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और दुनिया को बताओ कि ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो अपना सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ फेम और पैसे के लिए। और मेरे दोस्तों, लोगों को बताओ कि ये गलत है, ये काम ठीक नहीं है। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।